कौन कितने पानी में है? अब आप किसके लिए पूछना चाह रहे हो, भाजपा के लिए कांग्रेस के लिए? दोनों के लिए। और तो तीसरी पार्टी तो कोई है नहीं यहाँ पे अभी। पार्टी तो वही। तो किसकी लहर आपको लग रही है कि मजबूती से चल रही है और निकल जाएगी? अभी जो सरकार ने जो काम किए थे उसको देखते हुए तो वापस यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है, संभावना लग रही है। वो जाति के आधार पे जीतेगा, जाट समुदाय से है, या कांग्रेस सरकार ने काम किया इसलिए? कांग्रेस सरकार ने काम किया इसके लिए, और इनके पास एक मुद्दा है किसानों का मुद्दा। तो किसानों को लेके चल रहे हैं भाई, किसानों के, मैं किसानों का साथी हूँ, किसान का बेटा हूँ, वो लेके चल रहे, इसलिए उनके जीतने का थोड़ा चांस अच्छे हैं, चांसेस ज़्यादा है। तो कांग्रेस सरकार के जो काम है वो तो है ही हैं, लेकिन साथ में जो किसान का बेटा हूँ, जाट समाज है, उसकी वजह से जातिगत के आधार पे भी चल रहे हैं। वो जो बीजेपी के पहले विधायक थे ओसवाल साहब और अभी उन्होंने काम किया था क्या कुछ इधर? ये जो गत चुनाव में अपने गौतम जी दत्त साहब विधायक रहे थे, इन्होंने भी काम तो अच्छा किया था, पर बीच में इनके गैप पड़ गया था, बीच में इनको टिकट नहीं मिला था, और उसके बाद में वापस अपने ओसवाल साहब आ गए थे, इसलिए इनका थोड़ा इनका कार्यकाल नहीं कम पड़ गया मामला, कम पड़ गया इनका मामला। तो अभी ये ब्रेक इंटरवल पड़ गया, इसकी वजह से दिक्कत है, इनके थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी तो करीब करीब हार जीत इतने वोटों की नहीं रहेगी। तो रतलाम के जो रेस्टोरेंट है वहाँ से मोहर लग गई है कांग्रेस की। अब आगे बात करते हैं हम और बाज़ार में चलते हैं कि वो क्या कहेंगे, उनसे लोगों से भी जानेंगे। साथ में हमारे एक और साथी हैं मोदबीर, हमारे हीरालाल जी मेनारिया साहब। जी मेनारिया जी, आप बताइए हवा किधर की है? अभी तो दोनों पार्टियों में कड़ा संघर्ष है। और जहाँ तक कांग्रेस ने काम कराया कि नहीं कराया, ये बताओ आप। कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो काम तो यहाँ बड़ी सादड़ी के जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बहुत कम हुए, बहुत कम हुए, बहुत ही कम हुए, कम भी नहीं हुए, बहुत कम हुए। क्योंकि व्यक्तिगत जो इस क्षेत्र की जो जितनी भी को टिकट मिलना चाहिए था, और दत्त साहब को और ओसवाल साहब को टिकट मिल जाने से ये बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहे। पिछले कार्यकाल में क्या खास काम करा दत्त साहब ने पिछले कार्यकाल में? पिछले कार्यकाल में यहाँ डूंगला से जो आपने मंगलवार से नीमच वाला जो ये सड़क मार्ग है, इस रोड को बनवाने में इनका भूमिका रही है। लेकिन और भी जो घोड़ा चौराहे से बांसी वाला जो रोड है इसको इन्होंने कंप्लीट करवाया था, वो इनके कार्यकाल की देन है। वैसे सीपी जोशी जी का इसमें बड़ी भूमिका थी। सांसद साहब आते हैं यहाँ पे? सांसद साहब बहुत आते हैं, और सांसद साहब के कारण ही दत्त साहब को ज़्यादा कोई अगर कुछ मिलेगा तो वो सांसद साहब के खाते से ही मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी सादड़ी के घंटाघर चौराहे पे दो मोदबीर है हमारे पास इस नगर के, और एक कांग्रेस की तरफ पक्ष है और एक भाजपा जनता पार्टी की तरफ पक्ष है। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, जनता से। जनता जनार्दन क्या कह रही है, जनता से ही पूछेंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आपके यहाँ सारी चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं, क्योंकि ये नुक्कड़ रहता है हमेशा पान का गल्ला। तो आपको जो चर्चा है उसमें किस तरह लहर नज़र आ रही है? लहर तो देखो चल रही तो अभी बीजेपी की चल रही है करीब क्या, वो बाहर का होने की वजह से क्या यहाँ के विधायक ने भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। अच्छा, क्या वो खुद होते तो वह फिर भी ये इधर रहता। अब वो बाहर का है जो उस हिसाब से क्या है कि कोई उनके जो खास है वही है उनके साथ। प्रकाश चौधरी ने वापस अपना नामांकन वापस ले लिया, आप मानते हैं? दिल ले लिया, दिल से बैठ गए या बस दिखाने के लिए बैठे? दिखाने के लिए बैठ गए, दिखाने के लिए बैठ गए, दिल से नहीं, दिखाने के लिए बैठे। जेड़ा खुद ही जा रही है पूरी। बाकी जो कुछ हो रहा है वो सब समझते हैं, पर वो संतुष्ट नहीं है। जब तक वो अपने आत्मा से संतुष्ट नहीं है तब तक अगर वो खुश होकर के बैठे होते और यह पार्टी के पक्ष में संतुष्ट होकर के बैठे होते तो आज बद्रीलाल जाट के साथ हाथ पकड़ करके घूमते हुए नजर आने चाहिए थे। अपने कमरे में सोफे पे बैठे हैं, बस उन्होंने मुकुल वासनिक जी के, अशोक गहलोत जी के फ़ोन पे नामांकन जरूर वापस लिया है, लेकिन मन नहीं बदला है। मन अभी तक बदला नजर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम आगे और चलते हैं अपने और दूसरे जो बड़ी सादड़ी का ये घंटाघर चौराहा है। मैं अपने साथी को कहूँगा भविष्य जी को कि वो दिखाएं कि ये घंटाघर चौराहा जो प्रसिद्ध चौराहा है। तो इसमें हम साथ में बात करते हैं हमारे पत्रकार साथी जो
उनसे पूछेंगे कि आपको किधर का लहर नजर आ रही है आपको? लहर बनने में अभी समय है, मतदान बाकी है, इसे भी लहर नहीं बता सकते। अरे आप पत्रकार हो, आप तो सही बताओ। लहर कैसे बता सकते हो अभी? 5 दिन बाद ही है। हाँ तो 5 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है सर। यहाँ कोई काम वाम हुआ है क्या कांग्रेस राज में? कांग्रेस के राज में काम नहीं होते, भाजपा के राज में ही काम होते हैं यहाँ। अच्छा, चलो हमें एक हिंट मिल गया है पत्रकार महोदय से। आपका नाम क्या है? अरुण कंठलिया। हाँ, अरुण जी कंठालिया जी से, यहाँ पत्रिका के हाँ हैं आप, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आपसे हमने एक हिंट हमें मिल गया है कि हवा किधर बह रही है। कांग्रेस ने काम नहीं कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, पहले गौतम जी थे, फिर ओसवाल जी थे, तो इन दोनों के कार्यकाल 10 साल में कुछ काम वाम आपको लगा, कुछ हुआ? गौतम जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो उससे पहले और उसके बाद किसी ने नहीं किया। गौतम जी के बात नहीं किया। हाँ, ये थोड़ा सा वो दिक्कत हुई है। बीजेपी का विधायक जयपुर में, दिल्ली की सरकार थी, इस वजह से भी दिक्कत रही है। बिल्कुल रही है। चलिए आगे और बात करते हैं आपसे, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं वीडियो खत्म होने के बाद में। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रकाश धाकड़। प्रकाश जी, किस पार्टी की लहर चल रही है यहाँ पे? ये बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की चल रही है। क्या कारण है? बीजेपी तो 2 बार से यहाँ विधायक है उनके। पहले वाले विधायक ने बहुत बढ़िया काम किया। दक्ष साहब ने जो अभी के उम्मीदवार हैं, बहुत जोरदार काम किया। पिछले जो काम 50 देश आजाद होने के नहीं हुए, वो काम उसके टाइम हुए। और अरे ओसवाल जी ओसवाल जी बीजेपी के विधायक थे और सरकार कांग्रेस की थी। इस वजह से जो कोठा आता था उसका ही उपयोग लिया। ऑनेस्ट विधायक था बीजेपी में, मगर राजनीति है सब तरफ की चलती है। और गौतम जी ने पुनः काम किया तो उनको उसका से पिछले काम का रिटर्न उनको मिलेगा। और 24 आवर डे नाइट हॉलीडे। यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है जिनका सुलटारा करना चाहिए? भाजपा अगर आती है, कांग्रेस कोई भी आती है, तो तुरंत होना चाहिए। रोडवेज बसें की संचालन होना चाहिए, तो बताया मास्टर जी ने कि उदयपुर के लिए पहले 14 से ज़्यादा रोडवेज बसें चलती थी, अब 1-2 भी गिनती की चलती हैं। और क्या होना चाहिए? कॉलेज भी नहीं है। कॉलेज गौतम जी के टाइम खुल गया था, उस टाइम 6 शिक्षक थे, अभी 1 शिक्षक है। सरकार आएगी तो संख्या बढ़ेगी, टीचर बढ़ेंगे तो अध्यापन में। और अस्पताल में डॉक्टर नर्स स्टाफ रहता है? अभी रहता है, पर उसके आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद और उसकी गति मिलेगी। अच्छा, उसकी स्थिति खराब होगी। थानों में भ्रष्टाचार, तहसील में भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये अड्डा है, तो भ्रष्टाचार अड्डा है। बीजेपी राज में नहीं था। नहीं, बीजेपी राज में तो ये सिस्टम है, सिस्टम फ्लो करो ना, आगे बढ़ो। ये बीजेपी आएगी तो भ्रष्टाचार कब नहीं होगा। हमारे और एक और दुकानदार साहब हैं, मिठाई और उनकी अच्छी खासी इनकी दुकान है, उन्हीं से पूछेंगे कि भाई साहब आपका ये क्या नाम है आपका? मानमल सेठिया। सेठिया साहब, अभी किस पार्टी की लहर नज़र आ रही है आपको यहाँ पर? लहर तो अभी तो कांग्रेस की नज़र आ रही है। कांग्रेस की नज़र आ रही है। क्या काम कराया कांग्रेस ने बड़ी सादड़ी में? काम तो करवाया ही है उन्होंने। सबकी पेंशन चालू करी और किया, इलाज फ्री कर दिया, चिरंजीवी योजना और पेंशन भी बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी पेंशन वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रुपये से 1500 रुपये करने की बात कर रही है। उसमें क्या लगता है कि आपका मन बदलेगा या कांग्रेस के साथ ही रहोगे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये वोट तो बिल्कुल करोड़ों रुपए का है। किसको देना है ये तो मैं जानता हूँ। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा वोटर्स पे कि 1000 से 1500 कर रहे हैं। वो कर रहे हैं तो देखा जाएगा। गैस सिलेंडर भी वो 500 कांग्रेस कह रही है, मैं वो भाजपा कह रही मैं 450 कर दूंगी। अब कर देगा तो जनता को तो फायदा ही होगा। चलिए, बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि जिनका निराकरण होना चाहिए, बड़े मुद्दे जिनका सुलटारा होना चाहिए? आपने पेंशन की बात तो की है, लेकिन बताया कि यहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, उसको लाइब्रेरियन चला रहा है। रोडवेज की बसें बंद है, उदयपुर नहीं जा सकते। तो कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस, आप बता रहे कांग्रेस को हवा है, तो कांग्रेस ने सब काम क्यों नहीं किए, ये पूछ रहा हूँ। अब ये काम तो वो जाने क्यों नहीं किए, बाकी अपन तो ढेर से बीजेपी के आदमी है। आप जो कह रहे हो वो भी रहे हो। तो फिर लहर कांग्रेस की कैसे चल रही है? कांग्रेस की चल रही है अभी दाम तो। ये तो बड़ी खतरनाक निकली है। घंटाघर चौराहे से बड़े खतरनाक कमेंट आया है, और ऐसा है कि अभी तक हमने सुना नहीं है कि भाई कोई भाजपा का समर्थक है और लहर बता रहा है कांग्रेस की। ये तो हमारे पास भी कोई तोड़ नहीं है। और किस लिए है विकलांग पेंशन और चिरंजीवी योजना? तो चिरंजीवी योजना में आपके कोई परिवार का व्यक्ति को लाभ मिला है क्या? नहीं, लाभ तो किसी को ऐसा हुआ ही नहीं, तो लाभ मिलेगा कैसे? लहर आपको क्या दिखा उसमें? ऐसा आसमान हवा में क्या दिखा कि कांग्रेस की लहर है? हवा में तो ये मीटिंग वगैरह ये चल रही है, इसमें लोग
यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ सब नजर आते हैं। तो यहाँ अब लेना देना तो लोगों के ऊपर तो आप जो मीटिंग है उसमें जो भीड़ है, जाट साहब की जो भीड़ होती है उसके हिसाब से आप कह रहे हो कि उनकी ले हाँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इसमें कमजोर पड़ रही है हाँ बस। मीटिंगों में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनसे भी हमने जानकारी ले ली है, मजदूरों का वर्ग आ गया है, तो अभी हम इन्हीं से बात करेंगे। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? कैलाश। कैलाश जी, आप कहाँ, यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? घंटाघर से इधर? हम तो सेठी रहते हैं, उनको बोलो कितना दूर है यहाँ से? अभी किस पार्टी की लहर चल रही है बताओ? वो बताओ, वो अच्छे बताओ। आप बताओ। अरे भन्ने नहीं टापड़े नहीं लो आपने ठा पड़ेगा, आप बताओ हटाई जाओ। अन्ना कांग्रेस पार्टी चल रही, कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस ही चल रही है। हाँ। कांग्रेस आपने देखी रोडवेज बस कैसी हुए है? हाँ, कैसी हुए? 4 पहिया हुए, 6 पहिया हुए? नहीं तो 4 बजे कितनी बस चाले अटू उदयपुर? अबे यार बटरा नरी साली री वीडियो पे दो रही बात नहीं है। रोडवेज बस बताओ मैंने आप ने साली री नहीं चल रही। कांग्रेस राज में रोडवेज बस गजब गायब चल रही। एक भी गाड़ी नहीं है बड़ी सारी। बताओ, ने बार नहीं चल रही। बोलो। अरे कार में चलो सेठ जी, हमारा जनता की बात कर रही है। एक बस नहीं चल रही है। सुनो, तो कांग्रेस की लहर है, कड़ी बातें आप कहो कांग्रेस की लहर चल रही, कड़ी बातें बोलो। कांग्रेस हर बात में मिनारा करीबन 50,000 रुपया गरीब आदमी अरे अनुदान है। हाँ बोलो, कई नाम है आपका? मुकेश पोरवाल। हाँ गड़ी पार्टी की लहर चल रही है। हाँ, किस पार्टी की लहर चल रही है? यार दुकानदारी से मतलब रखता हूँ। दुकानदारी? अरे भाई इतना ऊपर चढ़वाया। बस, चलो बस। ये बताओ, ये कांग्रेस सरकार ने काम किया कि नहीं किया? मैं आई डोंट नो 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 कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी कैसी है पार्टी है? पीएम नरेंद्र मोदी बेस्ट। मोदी का वोट तो हमने जान लिया, लोकसभा में आप किसको डालोगे तो हमें पता लग गया। बेस्ट। अब ये बताओ, यार राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव है इसमें वोट किसको डालेगा वो तो ठीक है, आप नहीं बता रहे, हिंट दे दोगे हमें, जानकारी मिल जाएगी। पर ये बताओ, कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में यहाँ बड़ी सादड़ी में क्या काम किया, ये बताओ मोटा मोटा, आपको दिखता हो जो। अच्छा, कोई दिखता है? ऐसा है कि मैं दुकान पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, दूसरी बातों हमें हिंट पर मिल गया है, मोदी जी से मिल गया है। चलते हैं हम विधानसभा में, किधर आएगा? गहलोत जी पक्का है, मिर्जा साहब टेंशन मत रखो। उधर बिल्कुल, चलिए आप भी कुछ दिखे कहीं काम धाम कुछ भी हो गई? माठ बड़ी साड़ी में थोड़ी ना माठ है बेटे ना। हाँ, तो जहाँ गांव में रहते हो वहाँ पे काम हुआ है क्या, ये पूछ रहे हैं? काम तो भी हो, सरकार ने राज में काम हुए हैं। काम तो भी। ठीक है, कांग्रेस रो एक एक ही कमरा एक ही कमरा है, वोट भी एक ही पार्टी जाएगा एक ही पार्टी है। हैं? वाह, चलो दो ही है, दो एक ही पार्टी दो ही है, आ गया विरोध आई गयो, कटे फूल। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीजेपी बस कई बटे कैंडिडेट जानो, कैंडिडेट रो कई नाम है? सरिसन कैंडिडेट रो कई नाम है? भाजपा का कैंडिडेट रो नाम कई है? मोदी। बहुत बढ़िया। आप रे बताओ कई नाम है कैंडिडेट? मोदी। समझ में आ गया है।